सभी को नमस्ते। आज सैटरडे है 21 जून। तो मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो पहले निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी भी रेंज में ही है, अभी नीचे की रेंज है। नीचे की रेंज है 24,500 और ऊपर है 25,200। ये रेंज में है जो मैंने बॉक्स बना रखा है। उसको डेली में जाके देखो ना, तो ये देखो, ये बॉक्स दिख रहा है ना, ये इस रेंज को मार्केट नहीं निकाल पा रहा है। जैसे इस रेंज को निकालेगा तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट आ सकता है। अपन देखते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप। ये निफ्टी मिड कैप 150 है, इसका चार्ट देखते हैं। तो ये ना थोड़ा मंथली 3 महीने का, जो अप्रैल मार्च अप्रैल मई का 3 महीने का ये ब्रेकआउट दिया था पिछले महीने। उसके बाद इस महीने ये ऊपर गया, लेकिन वापस नीचे आया। अब वीकली में जाके देखोगे ना, तो ये हर्डल है लगभग 22,000 के लगभग, तो इसको नहीं निकाल पा रहा। उसके आगे यहाँ पर रेसिस्टेंस लेके और नीचे आया मार्केट। लेकिन नीचे की तरफ देखोगे आप, तो 21,000 के आसपास ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट ले रहा है। अगर इसको तोड़ता है तो फिर ये यहाँ तक आ सकता है 20,300 या 400 तक। मैं मार्क करता हूँ आपको। अगर उस इस रेंज कल वाले जो लो को, लास्ट वीक के लो को, जो वीक निकला है, इसका ये लो तोड़ता है लगभग 21,000 का, तो फिर इसमें 500-600 पॉइंट की रेंज कर 500 पॉइंट की रेंज का करेक्शन आ सकता है। और इस रेंज इस पिछले वाले हफ्ते का लो को तोड़ता है, तो ये वाला अगर इसको तोड़ता है तो फिर नीचे अच्छे का भी करेक्शन आ सकता है। हमने लास्ट लगभग 10-11 तारीख को हमने बात की थी कि मार्केट में करेक्शन आ सकता है, क्योंकि हम RSI थोड़ी दिखा रहा था कि अब देखते हैं स्मॉल कैप। स्मॉल कैप 250 देखते हैं। सेम वैसे चार्ट है। स्मॉल कैप 250 ना डेली टाइम फ्रेम पे इसने ब्रेक डाउन दिया है। पहले मंथली चलते हैं। मंथली में ये सेम पैटर्न है। अगर मार्केट में करेक्शन आया तो ये लगभग 16,900 के लगभग क्लोज हुआ है फ्राइडे को। तो अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो 16,200 या 300 तक आ सकता है। मैं मार्क करके दिखाता हूँ। अगर आएगा तो कुछ भी, अगर वार वोर चल रहे हैं, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ये इस रेंज में आ सकता है। अगर मार्केट में करेक्शन आया, कुछ भी न्यूज आई और जिससे और एस्केलेशन बढ़ा, ये जो चल रहा है ये, नहीं तो ये सपोर्ट लिया है स्मॉल कैप ने। अब डेली में देखोगे तो ये थोड़ा बहुत ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड चेंज होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, 1-2 दिन। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2-3 दिन में चेंज हो सकता है। नहीं हुआ तो फिर ये, अगर ये ट्रेंड लाइन डालोगे तो आप, तो ये यहाँ ये हर्डल आ सकता है 17,150 के लगभग। यहाँ पे मार्केट एक बार रुकेगा। अगर मंडे को अच्छा गैप होता है और यहाँ तक आता तो रुक सकते हैं। तो जो पोजीशन ना अपना हिसाब से लेनी है। अब मैं 2-3 चीज़ों के बारे में आपको, 2-3 एक सेक्टर है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके सारे स्टॉक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे रहे हैं। अब देखता हूँ, मैं आपकी बात करता हूँ जो ये होल्डिंग कंपनियाँ हैं। आदित्य बिरला कैपिटल। तो मैं ये ना इन्वेस्टमेंट कंपनी, इस पर क्लिक करते हैं स्क्रैच पर जाकर। तो जितने भी ये कंपनियाँ हैं, जियो, आदित्य बिरला का चोला, टाटा इन्वेस्टमेंट, JSW, TVS होल्डिंग, महिंद्रा, महाराष्ट्र स्कूटर और सुंदरम फाइनेंस, ये 3-4 कंपनी के बारे में बात करेंगे। उनका चार्ट देखते हैं उनमें क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो सबसे पहले है जियो फाइनेंशियल। तो ये जियो फाइनेंशियल का चार्ट है। तो इससे आते हैं मंथली चार्ट से आते हैं। तो ये मंथली चार्ट है। लिस्टिंग हुई, फिर आप गया, फिर नीचे आया, वहीं से सपोर्ट लिया और वहाँ से आप घुमाए बाहर। ये सपोर्ट लिया, अब ये घुमाया।
तो इसमें अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन अगर आप वीकली चार्ट पे जाओगे ना तो थोड़ा सा हल्का सा दिखेगा आप। वॉल्यूम भी अच्छी हुई है, जो मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, सिंपल वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, तो वहीं इसने सपोर्ट लिया है, ठीक है। अभी ये इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है तो ब्रेकआउट हो सकता है। अगर इस पर आप कर्व ट्रेंड लाइन लगाओगे, जो हम लगाते हैं मोस्टली, ये हाई है, ये हाई है लास्ट की। अब इनको अगर करोगे आप, अगर यहाँ पे इसको करोगे तो अभी ये नहीं बैठ रहा। तो इसको अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है, जो सीधी वाली स्ट्रेट ट्रेंड लाइन है, अगर ये इसका ब्रेकआउट देता है तो इसमें एंट्री किया जा सकता है। अभी ये अब डेली में आ जाते हैं। अगर डेली में देखोगे ना तो ये थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है लगभग, ये अच्छा इसका सपोर्ट बना है 283 के लगभग। तो एक इसको देखा जा सकता है। इतना अच्छा पैटर्न नहीं है, इतनी अच्छी वॉल्यूम हल्की है तो सिर्फ वॉल्यूम, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। अब इसका भी तो ये देखा जा सकता है। मैं होल्डिंग कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ सिर्फ। एक JSW, ये है जियो फाइनेंशियल। दूसरी कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल। इसके बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, खूब चल रहा है आजकल, लेकिन चार्ट दिखा देता हूँ मैं। आदित्य बिरला कैपिटल, ये इसका मंथली चार्ट है, ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। तो ये ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है। महीना क्लोज होने के बाद अगर फिर इस रेंज में आएगा तो ऐड कर सकते हैं, ये भी अच्छा है। उसके बाद एक इस कंपनी और है चोला फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं, चोला फाइनेंस होल्डिंग। तो वो दिखाता हूँ मैं आपको। चोला इन्वेस्टमेंट, ये तो NBFC वो है, ये इसकी होल्डिंग कंपनी है मुर्गप्पा ग्रुप की, चोला फाइनेंशियल होल्डिंग। इसको देखते हैं। अब इसका चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ये देखो, आपको ये ब्रेकआउट, फिर ये ब्रेकआउट, ये अभी ये ब्रेकआउट देने वाला है। इसने भी दिया नहीं है, एकदम ब्रेकआउट की रेंज पे खड़ा हुआ है। अब ये देखो, अब इसका बहुत अच्छा पैटर्न बनना है। ये इस तरह, क्या बोलते हैं इसको, कप एंड हैंडल। ये एकदम पोजीशन पे खड़ा है ब्रेकआउट के। इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखते हो आप। उसके बाद एक होल्डिंग कंपनी और है सुंदरम फाइनेंस। इसका चार्ट मैंने ट्विटर पर शेयर किया था। सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग, ये भी होल्डिंग कंपनी है। इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, ये वाला ब्रेकआउट दे चुका है। तो जितनी भी होल्डिंग कंपनियां हैं सब में ब्रेकआउट आ रखा है। उसके बाद आ जाते हैं अपन टाटा इन्वेस्टमेंट का इतना अच्छा चार्ट है नहीं, दिखा देता हूँ आपको। टाटा इन्वेस्टमेंट का इतना अच्छा चार्ट नहीं है। उसके बाद आता है JSW होल्डिंग, JSW ग्रुप की है। ये देखो, इसमें तो शानदार चार्ट है, देखो वन वे। देखो, इसने ये जो ब्रेकआउट दिया है इसको रिटेस्ट किया है, ये पे यहाँ पे। अब आप इसको देखोगे तो ये इसने यहाँ पे रिटेस्ट किया है, तो इसको देखा जा सकता है। JSW होल्डिंग। उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है TVS होल्डिंग। TVS होल्डिंग, ये TVS ग्रुप की है। इसने भी एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया ये वाले रेंज का, उसको रिटेस्ट किया और उसके बाद दोबारा से इसने शार्प बाइंग आई है। ये देखो, देखो ना, अच्छी वॉल्यूम अच्छी है, वहाँ पे अच्छी वॉल्यूम है, यहाँ पे अच्छी वॉल्यूम है। तो इसको भी देखा जा सकता है। जितनी भी होल्डिंग कंपनियाँ हैं, ये इसका मंथली चार्ट है, ये इसका वीकली चार्ट है, और वो दिखाया था मैंने डेली चार्ट। अब एक होल्डिंग कंपनी और है महाराष्ट्र स्कूटर। ये तो बहुत अच्छा रनअप दे चुकी है ऑलरेडी। महाराष्ट्र स्कूटर, ये बजाज ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है।
ये देखो, इसका तो वाओ क्या चार्ट देखो आप, डिविडेंड भी अच्छा है। और इसने भी ब्रेकआउट दिया है, ये ब्रेकआउट दिया था, रिटेस्ट किया है थोड़ा सा, टेस्ट किया है, इसको देखा जा सकता है। उसके बाद एक कंपनी और है, कौन सी थी, वो छोटी है, छोड़ो उसको, रहने दो। सुमित सिक्योरिटी है, कल्याणी स्टील, सुमित सिक्योरिटी है शायद, उसका भी चार्ट मैंने देखा था शायद। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, कल्याणी है, नहीं बस यही है। हाँ, इसमें भी अभी ब्रेकआउट आया नहीं है, ये पहले का चला हुआ है। तो अपने चार पांच जो होल्डिंग कंपनी है, आदित्य बिरला कैपिटल, चोला फाइनेंस होल्डिंग, JSW होल्डिंग, TVS होल्डिंग, महाराष्ट्र स्कूटर और सुंदरम फाइनेंशियल और जियो फाइनेंशियल, इनमें जो आपको ठीक लगी उनको आप देख सकते हो। कुछ तो इनमें हो रहा है, जितनी भी होल्डिंग, सब जितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं उनकी होल्डिंग कंपनी, सभी भी कंपनियों में अच्छा ब्रेकआउट आया है, और वो भी अच्छी वॉल्यूम के साथ। तो इनको देखा जा सकता है। अगर और कोई स्टॉक आएगा तो फिर हम फिर बात करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करें। थैंक यू।